अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि तुर्गत और असलहान जहर का निशाना बन गए थे। इस किस्त के आगाज में बहादुर की बीवी कराजा कहती है, मैं खुश हूँ कि उन दोनों को जहर दे दिया गया है, वो दोनों सुबह का सूरज नहीं देख सकेंगे। बहादुर कहता है, यह अच्छा नहीं हुआ खातून, वो सबसे पहला शक हम पर करेंगे क्योंकि तुर्गत और असलहान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। ये जाल ना सिर्फ तुर्गत और असलहान के लिए बिछाया गया है बल्कि हमें भी इसका निशाना बनाया गया है। अर्तुल लाजमी तफ्तीश के लिए मेरे पास आएगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि क्या करना है। फिर बहादुर अपने खास सिपाही को अंदर बुलाकर कहता है, मेरे खेमे के आसपास सिपाही तैनात कर दो। अगर अर्तुल के सिपाही यहाँ आए तो उन्हें अंदर मत आने देना। दूसरी तरफ तुर्गत और असलहान की हालत बहुत खराब थी और वो दोनों तड़प रहे थे। असलहान कहती है, अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे अपनी दुआएं दें। हलीमा कहती है, आप ठीक हो जाओगी असलहान, अर्तुल जल्द आपके लिए दुआ ढूंढ लेगा। इतने में असलहान की गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो दोबारा होश में आ जाती है। इतने में अर्तुल भी वहां आ जाता है और तुर्गत को कहता है, जिस किसी ने भी ये किया है मैं उसे ढूंढ लूंगा और उसे सख्त से सख्त सजा दूंगा और आप दोनों के लिए दवा भी ले आऊंगा। फिर वो असलहान को भी हौसला देता है। असलहान कहती है, मैं मरने से खौफजदा नहीं हूँ अर्तुल साहब, मुझे डर है कि मेरे बाद ये कबीला गलत लोगों के हाथों में चला जाएगा, लेकिन आप ऐसा मत होने देना। मैं अपना कबीला आपकी अमानत में सौंपती हूँ, आप कभी ये कबीला बहादुर के हाथ में नहीं जाने देना। यह कहकर असलहान दोबारा बेहोश हो जाती है। फिर तुर्गत भी बेहोश हो जाता है। हकीम अर्तुल कहता है, परेशान ना हो, ये दोनों थकावट की वजह से नींद में चले गए हैं। फिर हकीम अर्तुल एक तरफ जाकर अर्तुल को आहिस्ता से कहता है, अगर हमें जहर को ख़त्म करने वाली दवा ना मिली तो हम इन दोनों को खो देंगे सरदार। यह सुनकर अर्तुल सख्त परेशान हो जाता है। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। सामसा काई कबीले में पहुंच गया था और शिफा खेमे में जाकर हकीम अर्तुल का दवाइयों वाला बैग तलाश करने लगता है। तीतन पूछता है, क्या हुआ है? सामसा कहता है, असलहान और तुर्गत को जहर दे दिया गया है। फिर सामसा वो बैग उठाकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ गोख्तू सादुद्दीन के पास जाकर बताता है कि इस्मा खातून ने अपना काम कर दिया है, तुर्गत और असलहान मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। सादुद्दीन कहता है, बहुत अच्छे, अगर इस्मा या अल्पामिश में से कोई अर्तुल के हाथ लग गया और उन्होंने तुम्हारा नाम ले लिया तो बहुत बुरा होगा। गोख्तू कहता है, अल्पामिश इस्मा का इंतजार कर रहा है, वो जैसे ही कबीले से बाहर आएगी अल्पामिश उसे मार देगा। सादुद्दीन कहता है, तुम अपने सिपाही लेकर जाओ और जब अल्पामिश इस्मा को मार दे तो उसके बाद अल्पामिश को भी खत्म कर देना। यह सुनकर गोख्तू वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ तीतन काई कबीले से बाहर एक जगह आता है जहां उसने कबूतर छुपाया हुआ था। फिर वो एक खत कबूतर के साथ बांध कर उसे आरिस की तरफ भेज देता है। जावेदार कबीले में अर्तुल ने सबको इकट्ठा किया हुआ था जो असलहान के खेमे में आते जाते रहते थे। इस्मा बहुत घबराई हुई थी। कुछ देर बाद अर्तुल औरतों को वहां से भेज देता है, लेकिन इस्मा को रोक लेता है। इस्मा चौंक जाती है। अर्तुल उसे कहता है, अच्छी तरह सोचो इस्मा खातून, तुम असलहान की सबसे करीबी साथी थी, तुम्हारे अलावा कौन उस खेमे में दाखिल हुआ था? इस्मा कहती है, मेरे अलावा हलीमा सुल्तान, हफ्सा खातून और हैमा वालदा उस खेमे में दाखिल हुई थी सरदार, और किरजा भी। फिर अर्तुल किरजा को डांटने लगता है और कहता है, तुम असलहान की हिफाजत के जिम्मेदार थे, क्या इस तरह तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई? किरजा कहता है, मैंने उनके खेमे पर नजर रखी हुई थी सरदार, मुझे हर शख्स का पता है जो अंदर गया है। फिर अर्तुल इस्मा को डांटने लगता है और कहता है, बोलो इस्मा, अच्छी तरह याद करो, क्या तुम कुछ भूल रही हो? इस्मा घबरा कर रोने लगती है और फिर कहती है, जिस किसी ने भी ये किया है उसे तलाश करें सरदार, उसने हमारी खुशी को गमी में तब्दील कर दिया और शरबत में जहर डाल दिया। यह सुनकर अर्तुल चौंक जाता है और समझ जाता है कि इस्मा ने ही जहर दिया है। फिर वो किरजा को कहता है, इस्मा खातून को इसके खेमे में ले जाओ। यह सुनकर किरजा उसे सहारा देकर वहां से ले जाता है। उसके जाने के बाद अर्तुल बामसी को कहता है, इस्मा पर नजर रखो, इसी ने उनको जहर दिया है। बामसी पूछता है, तो फिर आपने उसे जाने क्यों दिया सरदार? अर्तुल कहता है, तुम उसके खेमे पर नजर रखो बामसी, अगर वो कबीले से बाहर जाए तो उसका पीछा करो, वो हमें अपने मालिक के पास लेकर जाएगी। बामसी कहता है, मैं समझ गया सरदार। बामसी बाहर निकल जाता है। अर्तुल अंदर जाकर पूछता है, शरबत वाला जग कहाँ है? हफ्सा शरबत वाला जग उठाकर ले आती है। हकीम अर्तुल पूछता है, क्या आपको कुछ पता चला है सरदार? अर्तुल कहता है, इस्मा ने डर में अपने आप को बेनकाब कर दिया है अर्तुल साहब, उसने बोल दिया है कि जहर शरबत में था, मैंने बामसी को उसके पीछे लगा दिया है। इस्मा हमें उस आदमी तक लेकर जाएगी जिसने उसे ये करने को कहा था। हकीम अर्तुल कहता है, सामसा मेरा बैग ले आए, फिर मैं पता चला लूंगा कि शरबत में जहर था या नहीं, फिर मैं कुछ कर सकूंगा। फिर अर्तुल गुनकुत को बुलाकर कहता है, फौरन बहादुर और कराजा को मरकजी खेमे में लाओ। दूसरी तरफ कराजा बहादुर को कहती है, अर्तुल इसी बहाने से आपका सार उतार देगा, हमें अपने सिपाही लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए।
बहादुर कहता है, क्या तुम मुझे बुज़दिल समझती हो जो डर के भाग जाऊंगा? अगर अर्तुल में जुर्रत है तो वह आकर मेरा सर उतार के दिखाए। इतने में अर्तुल के सिपाही उसके खेमे के बाहर पहुंच जाते हैं और बहादुर के सिपाहियों को घेरे में ले लेते हैं। बहादुर का खास सिपाही कहता है, तुम लोग इस खेमे से किसी को भी नहीं ले जा सकते, यहाँ से चले जाओ और हमें कुछ गलत करने पर मजबूर मत करो। बहादुर और क्राजा भी आवाजें सुनकर परेशान हो जाते हैं। इसी दौरान इस्मा भी अपने खेमे से निकल आती है। गुनकुत कहता है, मैं हर किसी को कुचल डालूंगा और तुम्हारे सरदार को यहाँ से लेकर जाऊंगा। बहादुर का सिपाही कहता है, तो ऐसा करके दिखाओ। इसके बाद सब अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। अर्तुल के सिपाही उन सब को काबू कर लेते हैं। इतने में बहादुर भी बाहर आ जाता है और कहता है, यह क्या हो रहा है? फौरन मेरे सिपाहियों को छोड़ दो। गुनकुत कहता है, हमें आपको अर्तुल साहब के पास लेकर जाना है बहादुर साहब। अगर आपने मुजाहिमत की तो हम जो भी जरूरी हुआ वो करेंगे। अंदर तुर्कोत और असलहान की हालत बिगड़ती जा रही थी और सब अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। इतने में असलहान होश में आकर कहती है, मुझे बहादुर ने जहर दिया है अर्तुल साहब। यह सुनकर अर्तुल कुछ सोचने लगता है। बाहर बहादुर मान जाता है और कहता है, ठीक है, मैं अर्तुल के पास जाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद गुनकुत अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि बहादुर के सारे सिपाहियों को बांध दो। बहादुर और क्राजा मरकजी खेमे की तरफ जाने लगते हैं, जबकि बहादुर के सिपाहियों को एक तरफ बिठाकर बांध दिया जाता है। इसी दौरान इस्मा घबराकर वहां से भागने लगती है और बामसी उसके पीछे चल पड़ता है। गुनकुत अंदर जाकर अर्तुल को बताता है कि हम बहादुर और क्राजा को ले आए हैं। दूसरी तरफ इस्मा कबीले से बाहर आ चुकी थी, जबकि बामसी उसका पीछा कर रहा था। कबीले में अर्तुल मरकजी खेमे में आ जाता है और बहादुर को कहता है, तुर्कोत और असलहान को जहर दे दिया गया है और उनको जहर देने का इरादा तुमसे ज्यादा यहाँ कोई नहीं रख सकता। बहादुर कहता है, तुमने मेरा एतबार खराब किया, मेरे बेटे को बेदखल कर दिया और अब मुझ पर जहर देने का इल्जाम लगा रहे हो। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। अर्तुल कहता है, तुम्हारे बेटे को मैंने सबक सिखाया था, लेकिन तुम्हारा मैं सर उतार दूंगा बहादुर। बहादुर कहता है, तुम मुझे जानते नहीं अर्तुल, अगर मैंने उन्हें मारना होता तो अपनी तलवार से मार देता, लेकिन तुम मेरा सर उतारना चाहते हो तो उतार दो। फिर अर्तुल अपने सिपाहियों को कहता है, बहादुर को कैद खाने वाले खेमे में ले जाओ और क्राजा खातून को अपने खेमे से निकलने नहीं देना। मैं एक एक करके सबसे तफ्तीश करूंगा। दूसरी तरफ कारा जैसर में अर्शिज और सिपाही हमला करने के लिए तैयार थे कि इतने में अब्दुर्रहमान वहां पहुंच जाता है और अर्शिज को बताता है कि आज हमला नहीं होगा। तुर्कोत और असलहान खातून को जहर दे दिया गया है। अर्तुल साहब ने हमला मुलतवी कर दिया है। अर्शिज कहता है, ठीक है, फिर आप सब कबीले वापस चले जाएं, मैं यहीं रुकूंगा। अब्दुर्रहमान कहता है, अर्तुल साहब ने कहा है कि आप निकाया से आने वाले ताजिर नीको को पकड़कर उनके पास लाओ। हमारे सिपाही वापस जाएंगे और मैं आपके साथ रुकूंगा। दूसरी तरफ कमांडर कोस्तास अंदर आकर आरिस को तीतन की तरफ से आने वाला खत देता है। आरिस कहता है, तो वो काई कबीले में घुसने में कामयाब हो गया। फिर वो खत पढ़ने लगता है। उस पर लिखा था, तुर्कोत और असलहान को जहर दे दिया गया है। ये पढ़कर आरिस कुछ परेशान हो जाता है और कहता है, हम नहीं चाहते कि अर्तुल के गुस्से की तवज्जो हमारी तरफ हो। हम अभी जंग की तैयारी कर रहे हैं। अगर अर्तुल ने हमारे ऊपर शक किया तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। कोस्तास पूछता है, तो उनको जहर कौन दे सकता है? आरिस कहता है, अमीर सादुद्दीन, क्योंकि असलहान की शादी उससे होने वाली थी, लेकिन अर्तुल ने असलहान की शादी तुर्गत से करा दी। कोस्तास पूछता है, अब हम क्या करेंगे? आरिस कहता है, अब हम जावेदार कबीले में अर्तुल के पास जाएंगे और उसे कहेंगे कि इस मुश्किल वक्त में हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरी तरफ इस्मा भागती भागती अल्पामिश के पास पहुंच जाती है, जबकि बामसी छुपकर उसे देख रहा था। अल्पामिश इस्मा से पूछता है, तो तुमने अपना काम कर दिया? इस्मा कहती है, हाँ कर दिया, वो दोनों मरने वाले हैं। अल्पामिश कहता है, बहुत अच्छे, अमीर हजरत ने यह सोना तुम्हारे काम के बदले में भेजा है। सोना लेकर इस्मा वहां से जाने लगती है तो अल्पामिश उसे पकड़ लेता है। इस तरह अल्पामिश उसे मार देता है। इतने में बामसी उसके पास पहुंच जाता है और पूछता है, तुम्हारा मालिक कौन है? इसी दौरान सादुद्दीन के आदमी भी छुपकर उन्हें देख रहे थे। बामसी और अल्पामिश के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। बामसी उसे काबू कर लेता है और कहता है, मुझे सब कुछ बताओ। दूसरी तरफ सामसा हकीमर्तु का बैग लेकर जावेदार कबीले में पहुंच जाता है। हकीमर्तु उसे कहता है, फौरन शरबत वाला जग लेकर आओ सामसा। सामसा जग ले आता है। हकीमर्तु कहता है, अब हम देखेंगे कि इस शरबत में जहर है या नहीं है। अगर इसका रंग जामनी हो गया तो इसका मतलब होगा कि इसमें जहर मौजूद है। फिर वो शरबत में एक दवा मिलाकर हिलाता है तो उसका रंग जामनी हो जाता है। इस तरह साबित हो जाता है कि शरबत में जहर मौजूद है। अर्तुल सामसा को कहता है, फौरन इस्मा को पकड़कर यहाँ लाओ।
दूसरी तरफ बामसी ने अल्पामिश को पकड़ा हुआ था और उसका मुंह खुलवाने की कोशिश कर रहा था। इतने में गोकतू अपने सिपाहियों को कहता है, दोनों को मार दो। इस तरह अल्पामिश मारा जाता है और बामसी बच जाता है, लेकिन गोकतू और उसके सिपाही वहां से भाग जाते हैं। बामसी अल्पामिश की तरफ देखकर कहता है, तुम तो काम नहीं आ सके, लेकिन तुम्हारी लाश जरूर काम आएगी। फिर बामसी उसकी लाश को घसीटकर वहां से ले जाने लगता है। दूसरी तरफ हकीम अर्तू कहता है, यह दवा उनको सांस लेने में मदद करेगी, लेकिन हमें जल्द से जल्द उस जहर की दवा ढूंढनी होगी। इतने में सामसा अंदर आकर कहता है, इस्मा और बामसी कहीं नहीं है सरदार। अर्तुल कहता है, लाजमी वो इस्मा के पीछे गया होगा। इसके बाद अर्तुल मरकजी खेमे से बाहर आ जाता है। इतने में बामसी अल्पामिश की लाश को घसीटते हुए वहां पहुंच जाता है। अर्तुल उसे पूछता है, खैर है बामसी, इस्मा कहाँ है और ये आदमी कौन है? बामसी अर्तुल को सारा वाकया सुना देता है। अर्तुल कहता है, बहुत अच्छे बामसी। फिर अर्तुल किरजा से पूछता है, ये आदमी कौन है? किरजा कहता है, ये अल्पामिश है सरदार, ये बहादुर साहब का सिपाही है। अर्तुल कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि किसी को कबीले से नहीं निकलने देना किरजा, यह कैसे बाहर गया? किरजा कहता है, सरदार यह आदमी तो यहाँ आया ही नहीं था। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।